टीम में बिजनेस लाएं, कैसे हम आईडीज एक्टिव करवाएं, यही सब कुछ पॉइंट पे रहेगी आज की ट्रेनिंग। तो मैं सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी अपने अपने ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है दोस्तों, मेरे ख्याल से जो व्यक्ति छोड़ेगा वो बहुत पछतावेगा, जिससे छूटेगा वो बहुत पछतावेगा। और खैर आज फेस्टिवल का फर्स्ट संडे है, इस कारण भी बहुत सारे लोग आज एंजॉय करने में लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन हमें एंजॉय के साथ साथ इनकम करना है। जो 17 लोग आए हैं वह व्यक्ति अपने करियर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए आज वह व्यक्ति एंजॉय को साइड करके इनकम लेने के लिए आज की जूम ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार और आप सभी अपने अपने ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ, चलिए सबसे छोटा सा पहले मेरा परिचय हो जाए। नाम डीकेश साहू लिखता हूँ और वैदिक आयुर्वेद भवन में मैं एज अ 5th रैंक में क्वालिफाइड हो चुका हूँ दोस्तों। लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं क्रिप्टो वाले, क्या कहेंगे आपको, अरे यार कहाँ झोला लेके बेचने का काम करता है दोस्त। तो उन क्रिप्टो वाले भाई साहब से मेरा यही कहना कि अगर आप जो काम करते हो, कहते हो ना कि यार काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो वो काम हम कर रहे हैं साहब। आप लोग भी कहते हैं ना, यार क्रॉस लाइन के करने से पैसा आता है, अप लाइन के काम करने से पैसा आता है, क्रॉस और डाउन लाइन के काम करने से पैसा है। तो वैदिक आयुर्वेद ने यह प्रूफ कर दिया है, दुनिया में कहीं भी काम होगा आपको पैसा आएगा। बस 5वां लेवल क्वालिफाइड करना है, कुछ नहीं। आपको एक छोटा सा टारगेट लक्ष्य निर्धारित करना है, गोल डिसाइड करना है कि मुझे 5वां लेवल, अभी चल रहा है अगस्त, राइट, अक्टूबर में मुझे मेरा 5वां लेवल कंप्लीट करना है। अक्टूबर भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, राइट। सितंबर में मुझे अपना 5वां लेवल कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि आपको नॉन वर्किंग इनकम आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, नॉन वर्किंग इनकम। चलिए हम सभी स्क्रीन शेयर की ओर चलते हैं। स्क्रीन क्लियर है डॉक्टर साहब, पटेल साहब? जी सर, जी सर। चलिए दोस्तों, हमारा हेडिंग है रास्ता खोजे। चलिए दोस्तों, अगर आपका ये मतलब अगर आपका मोबाइल बैठा है तो उसे सुला दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका मोबाइल बैठा रह जाएगा, हम सबका मोबाइल सो चुका है, तो जो पिक्चर्स पीपीटी है वो आपको आड़े तिरछे नजर आएंगे। टीम डिस्कवर एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है दोस्तों। नमस्कार। जो करेगा नमस्कार उसको मिलेगी उसके सपनों की कार, जो नहीं करेगा नमस्कार उसको भी मिलेगी उसके सपनों की कार। चलिए, टीम डिस्कवर एजुकेशन क्या करता है? बहाने के पीछे ना छुपे। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, ऐसा बहानों का पहाड़ बना लेते हैं और उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको तो देख चुके हैं सभी लोग, फिर क्यों बहानों के पीछे छुप रहे हो? बहुत सारे दोस्तों को आप बोलते हैं ना, आज जूम मीटिंग है यार आ जाओ, तो क्या बहाना मारेंगे, अरे मेरे घर में मेहमान आए हैं। तो भाई मेहमान तो सबके घर आते हैं। बहाने के पीछे ना छुपे, रास्ता खोजिए और सफल हो जाइए। ये देखिए, आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या आप करते हैं कि बहाना बनाते हैं कि मुझे आज के जूम मीटिंग में नहीं आना है, तो मैं क्या बहाना मारूं, क्या मैं अपने अपलाइन को बोलूं। लेकिन दोस्त, जिस दिन आपने रास्ता खोजना शुरू किया, लेकिन दोस्त आपके सामने बहुत सारे रास्ते, कौन सा सही रास्ता है जो आपको सफलता तक ले जाएगा, उसके लिए आपका मार्गदर्शक कौन करेगा? आपका अपलाइन करेगा। आपको रास्ता खोजना है और कहाँ जाना है? सफलता की ओर, मतलब
जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा ना, अनलिमिटेड पैसा अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम चाहिए, तो यस, आपने अगर जिस दिन सही रास्ता खोज लिया दोस्त, तो आपको अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम मिलेगा, और जरूर मिलेगा। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर आप किसी से मिले, राइट, आपने प्लान देने के लिए गए और किसी से आपकी मुलाकात हो जाती है और वह व्यक्ति आपको क्या कहता है कि मैं कभी जिंदगी में फेल ही नहीं हुआ हूं। क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, बहुत सारे लोग, अरे यार मैं तो कभी हारा ही नहीं हूं, मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ, मैं तो कभी असफल ही नहीं हुआ। तो दोस्त, मेरा आपसे यही कहना कि आप उस व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि उसने कभी ट्राई ही नहीं किया है, उसने कभी प्रयास ही नहीं किया है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा ही नहीं है। कंफर्ट जोन से मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि इसके पीछे एक कहानी है, अगर कहानी बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। कहानी को लास्ट में याद दिलाइएगा, मेरे कोई भी दोस्त हो याद दिलाइएगा कहानी को, इस पॉइंट से रिलेटेड कहानी है। लास्ट में अगर हमारे पास समय बचेगा तो इस कंफर्ट जोन के पीछे दो तीन कहानियां हैं, कोई एक अच्छी सी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा, कोई भी एक साथी मुझे याद दिलाइएगा अगर हमारे पास समय बचा तो। राइट, जो व्यक्ति ने आपको यह बोल दिया तो उसका साथ तुरंत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि उसने प्रयास नहीं किया, ट्राई नहीं किया। राइट, अब आप मुझे यह बताइए दोस्तों, पानी का जहाज और हवाई जहाज, ये दोनों कहाँ सुरक्षित है? पानी का जहाज कहाँ सुरक्षित है? किनारे पे। हवाई का जहाज कहाँ सुरक्षित है? रनवे पे। लेकिन आप मुझे यह बताओ कि इनकी वहां पे कोई इज्जत होती है क्या? अगर पानी का जहाज किनारे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा तो इसकी कोई इज्जत, कोई वैल्यू होगी क्या? कोई इज्जत होगी क्या? ये देखिए इस पेज में यही आया, मैंने जो आपको बताया, अगर किनारे पे खड़ा रहा तो क्या इसकी कोई वैल्यू होगी क्या? माय डियर फ्रेंड, आपके बीच चैट बॉक्स ऑन है दोस्तों, आप सभी बात करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पानी की जहाज की इज्जत तब है जब वह लहरों का सीना चीर के समुद्र के भीतर जाए, और हवाई जहाज की इज्जत तब है जब वह आसमान का सीना चीर के ऊंची बुलंदियों को, ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, तब इन दोनों की इज्जत होती है दोस्तों। यदि आप भी सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि मुझे सुबह को 9 बजे नाश्ता मिल जाए, शाम को दोपहर को 2 बजे खाना मिल जाए, और रात को 8 बजे मेरे पास थाली में सजकर खाना आ जाए, अगर आप 3 टाइम का इस सेफ जोन को सोचते हैं दोस्त, तो आप सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाले लोग सुबह का नाश्ता कहीं और करेंगे, शाम का खाना कहीं और करेंगे, दोपहर का तो भूल जाइए, नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, फील्ड करते हैं, हमारे भी बहुत सारे साथी हैं, अगर मैं जिनका नाम लेना चाहूं तो मीटिंग में जितने लोग हैं वो सब का नाम आ जाएगा सामने। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, और आप अपने उस परम पिता, उस परमेश्वर को धन्यवाद कह दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने आपको उस योग्य समझा, इसलिए आपके लाइफ में चैलेंजेस डाले हैं। आपने कभी अपने आप को गौर किया होगा दोस्तों कि यार मेरा भाई है, वो सुबह उठता है, टिफिन लेके दुकान जाता है, खाता है, शाम को आता है, अपने फैमिली के साथ रहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूं कि मैं अपने फैमिली के साथ
कभी रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ, कभी मैं बाहर लटके रहता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड, आप भगवान को थैंक यू बोलिए सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि उसने आपको उस योग्य समझा है ना, तभी तो आपके जीवन में कठिनाइयां डाली है। अगर आपके भाई को उस योग्य समझता तो उसके जीवन में ये कठिनाइयां, ये चैलेंजेस आती। दोस्त, होता क्या है, जैसे आप सभी खेत के बारे में जानते हैं, राइट? अगर खेत में जो फसल होता है उसको बारिश से लड़ना नहीं सिखाएंगे, धूप में जलना नहीं सिखाएंगे, ठंड में सहन करना नहीं सिखाएंगे, तो आपके पास चावल नहीं आएगा। यह भी इन संघर्ष, इन चुनौतियों से गुजरता है, तब जाके आपके पास एक स्वच्छ चावल आता है, राइट? चैलेंज को एक्सेप्ट करना है दोस्तों, शंका की नजर से नहीं देखनी है। शंका की नजर से देखेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने होते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने सारे खोखलो बहानों का शुद्धिकरण करना होगा दोस्त। मतलब आपके पास जितने भी बहाने हैं ना, उन सब का शुद्धिकरण, इन सब का शुद्धिकरण कैसे होता है? अंतिम संस्कार करना होगा आपको अपने बहानों का। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं ना, तो क्या क्या बहाना बनाते, आगे पेज पे आपको ये सारे बहाने देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है? अंतिम संस्कार करना है। कैसे करते हैं अंतिम संस्कार? आप सभी समझदार हैं माय डियर फ्रेंड। आपको कुछ ऐसे लोगों का नाम बताने वाला हूं मैं, जिनके जीवन में कठिनाइयां कभी कम नहीं हुई है, हमेशा बढ़ती रहती है। अगर आप और हम उनके जीवन की इस गाथा को सुनेंगे तो हम तो वहीं पे हार जाएंगे, बैठ जाएंगे चुपचाप। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, अपने बहानों को साइड किया, बहानों को पहाड़ बनने नहीं दिया, उन्होंने रास्ता बनाया। इसलिए वह आज एक ऊंची चोटी के शिखर पर है और आप नीचे बैठे हो उस शिखर के नीचे। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सबसे बहाना नंबर 1, आप प्लान देने जाते हैं तो आपके पास ये आते हैं कि नहीं, यस और नो में टाइप करेंगे, मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। प्लान देने जाते हैं और बोलते हैं यार 5100 का आईडी है, दे दो, तो क्या बोलता है? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, सबसे प्यारा खूबसूरत बहाना। तो इसका जवाब भी सुनिए, उसके बाद और जवाब है इसमें, वो भी सुनिए। जवाब है, इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति जी के पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचे, तब जाके आज वह सफल हुए हैं। नारायण मूर्ति जी के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन हैं। पैसे नहीं थे, आप भी प्लान देने जाते, वो भी बोलता है पैसे नहीं है, तो आपको जवाब देना है माय डियर फ्रेंड, यस दोस्त, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं मेरे दोस्त। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे यह सिस्टम बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा, इसलिए मैंने अपने बहाने को साइड किया। पैसे नहीं थे तो मैंने अपने एक दोस्त से उधारी लिया 5100 रुपया, राइट? और मैंने अपना कुछ नहीं, 8 और 16 का मैचिंग किया और अपने दोस्त को 5100 रुपये उसके हाथ में दिए, और मेरा उस दिन से मुनाफा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बहाना नंबर 2, मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बहुत सारे भाई बोलते हैं ना, यार मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ये सब काम करूंगा तो मेरे भाई को कौन देखेगा, मेरी बहन को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा।
तो दोस्तों इसका जवाब भी देखिए। फिल्मी दुनिया के सुर कोकिला लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अपना बचपन जो है भूलना पड़ता है, जलाना पड़ता है अपना बचपन जिम्मेदारी उठाने के लिए। आप सभी जानते हैं ना लता मंगेशकर जी को, सुर सम्राट, सुर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उनका नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। बहाना नंबर 3, मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। प्लान देने जाते हो ना दोस्त आप लोग, तो बोलते हैं ना यार मेरे पास तो खाने के वांदे हैं, मैं कैसे काम करूं। अरे भाई तेरे पास खाने के वांदे है, इसीलिए तो तुम्हें इस काम को करना है माय डियर फ्रेंड, इसीलिए तो यह काम तुम्हें करना है। जवाब सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर में भी पैसे नहीं थे, वह भी बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी को साइड किया। जो समय मिलता था उस समय में काम करके पढ़ाई किया, और आज राष्ट्रपति भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं, जिन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम की संज्ञा देते हैं। आप सभी ने देखा है, सुना है, यस सर नो? देखे हैं ना दोस्तों, फिर से देख लीजिए, देखे हैं ना आप सभी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके बालों के ऊपर एक मूवी भी आई है, क्या मूवी है आप सब टाइप करके बताइए, इनके हेयर स्टाइल के ऊपर, बहुत शानदार मूवी थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहाना नंबर 4, बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया। अनगिनत लोग हैं दोस्तों इस कैटेगरी में भी, जिनके सर से बचपन में ही पिता का साया उठ जाता है, बहुत सारे लोग हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं, आंखों देखा हाल है दोस्तों। हमारे भी परिवार में यह घटना घट चुकी है। मेरे भतीजे हैं जिनके आज माता पिता दोनों नहीं, अनाथ है बेचारे, लेकिन क्या करे, अगर वह यह बहाना को, अब हम बहाना भी नहीं बोल सकते दोस्तों, ये तो ऊपर वाले की माया है, जो हुआ उस ऊपर वाले परम पिता की माया है, उसके आगे तो कोई नहीं चलता। आइए हम इसका जवाब सुनते हैं। प्रख्यात संगीतकार AR रहमान और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी के पिता का भी देहांत तो बचपन में हो गया था। आप सभी जानते हैं ना प्रख्यात संगीतकार रहमान जी, माँ तुझे सलाम का गाना गाया था, और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी को जो नहीं जानता भाई उसका दुर्भाग्य है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी को जो नहीं जानते, अनगिनत यूट्यूब में वीडियो भरे पड़े हैं, मीटिंग के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है AR रहमान जी, और ये है मोटिवेटर उज्जवल पाटनी जी, जिनके अनगिनत वीडियोस यूट्यूब में अपलोडेड हैं दोस्तों, बहुत सारे वीडियो देखिए दोस्तों। बहाना नंबर 5, नेटवर्क इश्यू के कारण कट गया था, फिर से आते हैं हम अपने पेज पे। पटेल साहब वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर क्लियर। चलिए दोस्तों हम आते हैं हमारे बहाना नंबर
5 पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोगों के जीवन में यह कठिनाइयां आती है जिनके कारण वह पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, लेकिन वह अपनी शिक्षा को साइड करके एक ऊंची ऊंची पोस्ट पर जा चुके हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। उचित शिक्षा लेने का अवसर फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड और धीरू भाई अंबानी को भी नहीं मिला, लेकिन आज दोनों भारत के रईसपतियों में एक हैं। आप सभी जानते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। दोनों जो है भारत के अरबपतियों में, लखपतियों की गिनती में आते हैं। देखिए फोटो भी दिखाता हूँ। ये है हेनरी फोर्ड के, फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड, और ये है स्क्रीन शेयर धीरू नहीं हो भाई रहा है। अंबानी। सीखने की बातें हैं और सीरियस होकर सीखना भी जरूरी है। आप सभी ने देखा कि हम 5वें पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अभी हमारे पास 20 से 25 पॉइंट बचे हुए हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यह वाकई में मैं बोल पाऊं तो जीवन बदल लेने वाले कुछ पॉइंट्स है जिसे मैंने बहुत दिन के मेहनत के बाद इसको बनाया है दोस्तों। हाँ, वॉइस क्लियर है पटेल साहब? जी सर, जी सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। देखिए दोस्तों, उचित शिक्षा लेने का अवसर बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में नहीं मिल पाता है, लेकिन वह अपने इस बहाने को साइड करके एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हैं। मिसाल नंबर 1, फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड और धीरू भाई अंबानी। देखिए ये दोनों हैं जिन्होंने पढ़ाई को साइड किया और एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। बच्चा बच्चा दोनों व्यक्ति को जानते। कोई है क्या भाई जो नहीं जानते हैं? आज की मीटिंग में कोई है क्या जो इन दोनों को नहीं जानते? सब जानते हैं? यस और नो? यस टाइप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहाना नंबर 6, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। आप किसी 60 साल 70 साल के व्यक्ति के पास जाते हैं, प्लान देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? सीधा, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है बेटा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। कर्नल सैंडर्स। ये देखिए कौन है, जान गए? कितने लोग जान गए? आंसर टाइप करें। पटेल साहब देखिए कितने लोग का आंसर है, कितने लोग जान गए कर्नल सैंडर्स को? पटेल साहब आंसर किसी का है? कोई एक का आएगा, बताइएगा कितने लोग जान गए कर्नल सैंडर्स को? कोई जान पाया? नहीं नहीं, जान पाया? नहीं आ रहा है मेरी किसी उम्र का। बहुत ज्यादा है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। पटेल साहब आप जान गए तो आप ही बताइए। नहीं सर, नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं। मतलब आप भी हमारी तरह शाकाहारी हैं इसलिए नहीं जानते। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों। जवाब है विश्व के प्रसिद्ध केटुकी KFC। सब जान गए अब? KFC फ्राइड चिकन के मालिक 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। जब लोग भारत में 60 साल में अपना पैर कबर पे डालते हैं तो कर्नल सैंडर्स ने पहला अपना रेस्टोरेंट किया। आज विश्व में बहुत सारी फ्रेंचाइजियां हैं KFC को, हर बच्चा जानता है जो चिकन खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा बहाना है दोस्तों, बहाना नंबर 7, मेरी लंबाई बहुत कम है। तो भाई आपको यहाँ पे मॉडलिंग तो नहीं करनी है जो आप अपनी हाइट को बहाना बना सकते हैं, राइट? तो हमारे पास आंसर इसके, क्रिकेट की दुनिया में जिन्हें हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है। देखिए, और आज पूरी दुनिया उन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानती है। चलिए नेक्स्ट हमारा बहाना आता है दोस्तों, बहाना नंबर 8, बचपन से ही अस्वस्थ था। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बचपन में ही बीमार हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे बीमारियों के शिकस्त में आते हैं और वह स्वस्थ नहीं रह पाते, हमेशा बीमार टाइप ही रहते हैं।
जवाब है ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मार्ली मैटलिन भी बचपन से बहरी व अस्वस्थ थी। मार्ली मैटलिन कौन है ये देखिए। यह बॉलीवुड दुनिया की सुपरस्टार है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है, जो बहुत बड़ी हस्ती है दोस्तों। गूगल में भी आप देख सकते हैं इनके बारे में। आइए हम नेक्स्ट बहाना पे चलते। बहाना नंबर 9, इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं होती। क्या करते हैं कि आप और हम भी, कुछ हमारे भाई हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो चुके हैं, हार चुके हैं, उनके पास आप प्लान ले जाके बताते हैं तो क्या बोलते हैं, यार थक गए हो यार, अब मैं तो नेटवर्किंग ही छोड़ चुका हूँ। बोलते हैं बहुत सारे लोग, बोलते हैं ना, ये सुनो, बोलते हैं बहुत सारे लोग, बोलते हैं यार अब मेरा नेटवर्किंग करने का मन नहीं, मैं बहुत सारा कर करके देख चुका हूँ, किसी में मुझे सफलता नहीं मिली। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे पास है दोस्तों। उस व्यक्ति को मैंने वैदिक आयुर्वेद के बारे में 3 महीना पहले बताया था, फिर से अगले हफ्ता बताया हूँ, हो सके तो कल परसों फिर बात होगा तो फिर बताऊंगा। वह व्यक्ति क्या बोलता है, सर मेरा हिम्मत नहीं होता, मैं बहुत बार हार चुका हूँ, बहुत बार लॉस कर चुका हूँ। और शायद हमारी जो पुराने साथी हैं, बिजनेस पार्टनर है, वो उस व्यक्ति को जान चुके होंगे। यस सर नो अरुणा मैम, आप शायद समझ गए हो, बाद में बताइएगा। राइट, चलिए दोस्तों, जो इतनी बार हार चुका है वह कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन नेक्स्ट जिनसे मैं मिला रहा हूं, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 15 बार हारने के बाद दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार की बात छोड़ो, पूरे पूरे 15 बार हारे हैं, तब जाके वह राष्ट्रपति बने हैं। कितना पैसा वो बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन एक बार राष्ट्रपति बने तो सारा पैसा वसूल वसूल हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, बहाना नंबर 10। पटेल साहब कितना टाइम हो गया? 8:40। चलिए टाइम है। बहाना नंबर 10, एक दुर्घटना में अपाहिज होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकती। अब आप देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, या घर में गिर जाने के कारण उनका क्या होता है, एक अंग जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसके वजह से वह बहुत बड़े सदमे में पहुंच जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। वाकई में बहुत सारे लोगों के बीच होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी अपना अस्त्र बनाकर, देखिए जवाब 1981 में सुधा चंद्रन जी को कितने लोग जानते हैं? सुधा चंद्रन जी एक बस में सफर कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में सुधा चंद्रन जी को अपने पैर की बहुत क्षति हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आपके दोनों पैर को काटना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोनों पैर गवा दिए। उनके पैर में गैंग्रीन नामक बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनको उनका पैर काटना पड़ा। अरुणिमा जी ने गजब का परिचय देते हुए, राइट, एक और है जिनका पैर कैसे कटा था, उन उनको भी ऐसे ही एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। अपनी ने गजब का परिचय, किस महीने 13 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अपने एक विकलांग पैर से, उनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कर इतिहास रचने की ऐसी विकलांग महिला है दोस्तों। निकोलस जेम्स विजिन है, निक के नाम से भी जाना जाता है। अब इस तीसरे शख्स के बारे में बताऊं, निकोलस जेम्स वाजिस, जिन्हें तो हो रहा है ये, जी सर। देखिए दोस्तों, यह नृत्य की दुनिया के सबसे बड़ी स्टार है और आप सभी ने इन्हें कुछ साल पहले एक बहुत फेमस सीरियल आया था,
आपने देखा होगा नागिन, नागिन सभी ने देखा होगा, ये सर नो? पटेल साहब नागिन देखा? जी सर। पटेल साहब नागिन सीरियल देखा? यस सर। उसमें रानी बनी थी, रानी बनी थी, और बहुत बड़ी डांसर है, भारतीय नृत्य की सबसे बड़ी डांसर है दोस्तों। और सेकंड है अरुणिमा सिन्हा। इनका एक पैर कटा हुआ है माय डियर, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह की है। अगर चाहते तो ये लोग भी अपना पैर कटे होने का बहाना बना सकते थे माय डियर फ्रेंड, और बैठ जाते कटोरा लेकर। कौन व्यक्ति नहीं देता यार इनको भी। लेकिन दोस्त, आप अपनी अपने बारे में सोचो। आपको तो भगवान ने बहुत अच्छा खासा पैर दिया है, हाथ दिया है, लेकिन फिर भी जैसे हम बुलाते हैं यार, प्रोग्राम है, तो आप इनसे भी गए गुजरे, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो नहीं आते उनको बोल रहा हूँ, इनसे भी गए गुजरे बन जाते हैं। और लास्ट जो हमारे भाई साहब, उनके बारे में जोरदार डिजिटल क्लैपिंग करेंगे दोस्त, कि उनका पैर महज छोटा छोटा, हाथ तो है ही नहीं, पैर भी देखिए एकदम छोटा सा है, फिर भी इनके बारे में बता दूं तो ये स्विमिंग करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है निक। यूट्यूब में आप मीटिंग खत्म होने के बाद सर्च करेंगे, स्विमिंग भी करते हैं, मछली के जैसे तैरते हैं, और बहुत शानदार मोटिवेशनल भी करते हैं। नेक्स्ट बहाने पे चलते हैं हम। मुझे ढेरों बीमारियां हैं। अगला क्या बोलते हैं? मुझे ढेरों बीमारियां हैं। आप किसी को प्लान देने गए, उसके बारे में जानते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन कभी कुछ सालों से बीमार है। तो मैं जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, रिच बॉर्सन, वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख को भी अनेकों बीमारियां थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। दो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें आप देख पा रहे हैं। ये है रिच बॉर्नेस, वर्जिन एयरलाइंस, सिम आया था अभी, वर्जिन का मोबाइल आया था, उसके मालिक हैं। और ये है राष्ट्रपति रूजवेल्ट, दोनों पैर खराब, फिर भी देखिए ये विश्व प्रसिद्ध बन चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। बहाना नंबर 12, मैंने साइकिल पर घूम घूम कर आधी जिंदगी गुजार दी, लेकिन मुझे कार तक नसीब नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कोसते रहते हैं यार, साइकिल में ही जिंदगी चल रही है, भगवान क्या साइकिल में ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्त नहीं, आपको हिम्मत करना है। 300 रुपए की सैलरी पे काम किया, 300 रुपए की छोटी सी नौकरी करते थे, फिर आज देखिए इनका नाम कौन नहीं जानता। बच्चा बच्चा जानता है धीरू भाई अंबानी को। बहाना नंबर 15, मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी, अब मुझे पर भरोसा कौन करेगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं, चला नहीं पाते, बर्फीले लोगों को मैं आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। राइट, आपको तय करना है, इतिहास बनाना है कि उपहास बनना है, आपको तय करना है दोस्तों। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। 2 बार नर्व डाम। डिज्नीलैंड बनाने के पहले वाल्टर एलियस, वाल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। बड़ा नाम डोनाल्ड डक, डिज्नी वर्ल्ड बनाने वाले, कितने बार नर्व ब्रेकडाउन हुआ? 3 बार नर्व ब्रेकडाउन हुआ है, और आज वर्ल्ड के सबसे बड़े डिज्नीलैंड के मालिक हैं दोस्तों। बहाना नंबर 17, मेरे पास बहुमूल्य आइडिया है पर लोग आविष्कार कर देते हैं। राइट, बहुत सारे आइडिया हैं पर लोग अस्वीकार करते हैं, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आइडिया तो बहुत सारे, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दे रहा, कोई चांस नहीं दे रहा है। फोटो कॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, लेकिन आज नाम सबके सामने
सबसे बड़ा नाम फोटोकॉपी का मशीन, और बहुत सारे रूप इसके आ चुके हैं, छोटा बड़ा सब प्रकार का। बहाना नंबर 18, मेरे पास समय नहीं है। मोदी जी के भी पापा बन चुके, हमारे का समय नहीं, पानी पीने का समय नहीं। बहुत सारे लोग यही बहाना देते हैं दोस्त, यार आज तो मेरे पास समय है, आज मैंने अपना, मेरे पास समय नहीं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जिनके बारे में बता दूं, भारत के तीसरे बार विजेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है, राइट। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है, लेकिन फिर को दिए गए समय पे करते हैं व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, और लोगों को जो समय देते हैं उस समय पे अपना काम करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम टेबल को सेट करके रखा है, अपना समय सारणी बना कर रखे, इसलिए वह अपना हर एक काम को अपने समय पे पूर्ण करते हैं। ऐसे ही हमें आप सबको भी अपना टाइम टेबल जनरेट करना होगा दोस्तों। जो व्यक्ति बोलते हैं ना, आज फील्ड में नहीं जा पाया, आज किसी से बात नहीं कर पाया, तो दोस्त आप अपना समय सेट कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, तो आपके सारे काम टाइम पर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट, होता क्या है दोस्तों, जब आप सफलता की ओर जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि यह जरूरी नहीं है, जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हम में भी हो। दूसरे लोग क्या कहेंगे, यार जो उज्जवल पाटनी जी के पास है वो हमारे पास तो नहीं है। मैं सहमत हूं दोस्तों, आपके हर एक बातों से सहमत हूं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है जो प्रतिभा आपके अंदर है इन महानायकों के पास होगी। मतलब भगवान ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रतिभा से नवाजा, हर एक व्यक्ति के पास एक ऐसी शक्ति दी है जो इन महानायकों के पास नहीं। हो सकता है आप बोलते अच्छा हो, लिखते अच्छा हो, किताब अच्छा बनाते हो, डांस अच्छा करते हो, और इन महानायकों के पास है कि वह प्रतिभा नहीं है। लेकिन क्या है सर, आज आप जहां भी हैं, कल जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए आज चुनाव कीजिए। अपने आप से यह सवाल है दोस्तों, आप चुनाव कीजिए। सफलता और सपने चाहिए या खोखले बहाने चाहिए? आपको तय करना है दोस्तों कि आपको सफल होना है, जैसे बाकी लोग अपनी लाइफ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कार में बच्चों को घुमा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, महंगी महंगी होटलों में जा रहे हैं, ऐसा जीवन चाहिए, या आपको खोखला बहाना चाहिए? यार आज फील्ड में नहीं जा सकता, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा गाड़ी खराब है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप यह बहाना बनाते रहोगे तो माय डियर फ्रेंड, आप सफल नहीं हो सकते। आपका आने वाला पल व कल मंगलमय हो। आपको तय करना है कि आपको इस भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग होना है। राइट, करना क्या है, सफल लोगों ने अपना काम कुछ नहीं, अलग अलग ढंग से अलग काम को किया है, दूसरे अलग रास्ता चुने हैं। जो भीड़ जहाँ जाती, सफल लोग उसमें नहीं जाते हैं। सफल लोग अपना रास्ता अलग करके बनाते हैं दोस्तों। आपको तय करना है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या अलग अपना रास्ता बनाना है, आपको डिपेंड करता है, आपको तय करना है दोस्तों। टीम डिस्कवर एजुकेशन आपको कुछ लास्ट की बातें दोस्तों जो बता के हम आज की ट्रेनिंग को यहीं पे विराम देंगे। नेटवर्क, आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क का फुल फॉर्म, एन से नो सुनने से ना डरे। मतलब आप प्लान देने के लिए गए हैं, आपको पता है कि फलाना व्यक्ति नो बोलेगा,
अरे यार वो तो नहीं करेगा तो उसके पास क्यों जाएंगे सर, नहीं जाते हैं। मतलब आपने पहले ही समय में हथियार डाल दिया, तो आपको नो सुनने से डरना नहीं है। ई एनी टाइम, मतलब अपने आप को हमेशा शिक्षित रखो, हमेशा जागृत रखो, अपने आप को नई नई शिक्षाएं देते रहिए, हर चुनौती हर संघर्ष से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। टी हमारा नेक्स्ट, टी से ट्राई करते रहो। डब्ल्यू वेल्थ माइंडसेट के बनो, मतलब आपको ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि सभी आपकी करे। हमारा नेक्स्ट क्या है, ओ अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। कई लोग क्या करते हैं, उनका की दृष्टि से देख नहीं होते, जो लोग चैलेंज की दृष्टि से देखते हैं वही लोग सफल होते। आर से रिस्क लेना सीखो। कई लोग तो हार जाते, तो भाई हटा यार, कौन रिस्क लेगा साला, हटा, अपने लाइफ का है नहीं। रिस्क लेना सीखिए। के से लास्ट शब्द हमारा है के। के से किंग नहीं। आप यह बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको किंग नहीं बनना है। अगर आप किंग बनेंगे तो आप केवल अपने आप के किंग रहेंगे, आपको किंग मेकर बनना है। चलिए दोस्तों, आप सभी ने